तो ठीक है बेटा, ये चैप्टर का नाम रुबाइयाँ था, फिराक गोरखपुरी। इसमें पहले उसमें जो है रुबाइयाँ इसका शीर्षक है। तो इसमें आप जब भावार्थ लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम इन लाइनों को छोटा करके लिखते हैं, माना डैश 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 करके लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोग्य रुबैया नामक शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता श्री फिराक गोरखपुरी है। तो फिर प्रसंग में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो भी, जैसे आंगन में चांद के टुकड़े को कड़ी, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो है माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन किया है। तो इस तरह से जो भी जिसका सेंट्रल आइडिया होता है, मतलब केंद्र में क्या है उसके, वो प्रसंग में आता है। आप बड़े बच्चे हैं, आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 9th में पढ़ाया होगा, 10th में भी, 11th में भी, शायद 11th में जो भी है, लेकिन पहले भी आप मेरे से पढ़े हुए हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से व्याख्या की जाती है। ठीक है। तो इस समय पहले वाले में तो कवि ने माता पिता को, माँ और बेटे के प्यारे में जो है बताया था, माँ किस तरह से अपने बच्चे को हाथ में झुला रही है, कभी कभी उसे हवा में उछाल देती है तो बच्चा किलकारियां भरता है, तो जिससे क्या है कि पूरा घर किलकारियों से गूंज उठता है। फिर दूसरी रुबाई में लिखा था कि माँ अपने बच्चे को नहला के जो है स्वच्छ जल से नहला रही है, उसको घुटनों के बीच में खड़े करके कपड़े पहना रही है, उसके उलझे हुए बालों को जो है कंघी कर रही है। तो जिस समय माँ अपने बच्चे को जो है कंघी कर रही है, उसे दुलार रही है, तो माँ बच्चा जो है बड़े प्रेम से जो है अपनी माता की आंखों में देख रहा है। ये तो हमने पढ़ लिया। आज है बेटा थर्ड। अब यहाँ पे जो है त्योहार का वर्णन है, दीपावली के त्योहार का वर्णन है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लाए, जो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पे जो है दिवाली की शाम यानी कि दीपावली के त्योहार का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। तो दीपावली में जो है, दीपावली की शाम में जो है सारे घर, अब आप देखते हैं कि दिवाली के टाइम जो है हर जगह घर में रंग रोगन का काम होता है, सब लोग अपने घरों को बढ़िया तरीके से सजाते हैं, पुताई करवाते हैं। तो दिवाली के समय जो है सारे घर सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने, बच्चे जो है खिलौनों से खेल रहे हैं। आपने देखा होगा खील बतासे आते हैं घर में, जो धान की खील आती है, जिनको आप आजकल मुरमुरे जो भी बोलते होंगे आधुनिक भाषा में, लेकिन खील बोलते हैं जो धान के बनते हैं, मुरमुरे शायद अलग होते हैं। तो उस समय जैसे वो मिट्टी के खिलौने, वो सॉरी मिठाई के खिलौने भी आते हैं, कभी किसी में गुड़िया बनी हुई रहती है, आप खरीदते हैं दिवाली के टाइम, बहुत बिकते हैं बेटा बाजार में। तो क्या होता है कि बड़े बच्चे जो है, अब बड़े घरों के बच्चे तो खिलौने से खेलते हैं बेटा, लेकिन जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं उनके लिए वही खिलौने होते हैं। तो दिवाली के समय जो है घर जगमगा रहे हैं। जो घर की गृहिणी होती है, यहाँ पे जो है फिर घर की गृहिणी का वर्णन किया गया है। जो घर की बहू है या जो भी मतलब माता है, बहू है, वो जो है सज धज के क्या कर रही है, दिए जला रही है और पूरे घर को क्या कर रही है, सजा रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है कभी कभी अपने अपने छोटे छोटे घर से बना लेते हैं, चाहे पेटी का बना लिया, लकड़ी के गत्ते का, चाहे किसी भी चीज का बना लिया। तो वो माता जो है उन घरों में भी जो है क्या कर रही है, हंसते हुए जो है दिए जला रही है। मतलब वो जो बच्चों के द्वारा जो घरौंदे बनाए गए हैं छोटे छोटे, उनमें भी जो है दिए जला रही है। तो जो घर की गृहिणी है, स्वच्छ पुते हुए घरों में जो है दिवाली का समय है, और दिए दियों से जो है पूरे घर को रोशन कर रही है। साथ में जो है छोटे छोटे बच्चों ने जो छोटे छोटे घरौंदे बनाए हैं अपने खेल खेल में, उनके अंदर भी जो है दिए जलाकर उनको प्रकाशित कर रही है। चीनी के खिलौने और जगमगाते लावे, घर में बतासे खील वगैरह तो आती है। तो जो अमीरों के बच्चों के पास तो खिलौने होते हैं, लेकिन गरीबों का बच्चा बेटा खिलौने के लिए हमेशा थोड़ा सा उसको जो है हमेशा सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तालमेल मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हमेशा उसको बेचारे को समझौता करना पड़ता है कि किस तरह से, क्योंकि जल्दी से माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो है गरीब का जो बच्चा होता है वो बड़ा प्रसन्न रहता है उन खिलौनों के साथ खेल करके, जो मीठे बतासे के खिलौने होते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे जो है दिवाली में घर को सजाने का वर्णन,
बच्चों के खिलौने का वर्णन, छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो घर बनाए गए हैं माला के दाम में दिया जला के उनको भी रोशन करने का वर्णन है। ठीक। फिर अब यहाँ पे चौथे में कि बच्चा जो है दिवाली में बच्चे सब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं बच्चे, क्योंकि सब खुश है, माँ भी खुश है, माँ भी दिए जला रही है, बच्चे भी खुश है, सब पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं। उस दिन जो है अमीर और गरीब दोनों का बच्चा प्रसन्न। अमीर का बच्चा तो अपने जो खिलौने उसके होते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के पास चाहे वो मिठाई के खिलौने क्यों नहीं हो, बतासे के खिलौने क्यों नहीं हो, लेकिन उस दिन वो भी प्रसन्न होता है। तो इस तरह से जो है दिवाली का वर्णन है। अब जो है चौथी रुबाई है बेटा, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। अब इसमें क्या है कि छोटे बच्चे की जिद, पहले तो आंगन में जो दिवाली के टाइम घरौंदे बनाने वाली बात है। कभी आपने धान की रुपाई होती हुई देखी होगी कि जहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे भी खेतों में गए हुए होते हैं, गए रहते हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे दिवाली में घर पड़ा है तो उसको तो बड़ा घर तो सब, लेकिन छोटे छोटे घर बच्चे बनाते हैं खेलने के। तो बच्चा क्या करता है, जैसे कहीं धान की रुपाई होती है, छोटा सा खेत अपने अलग बनाते हैं, ये मेरा खेत है। तो वैसे बच्चा जो है घर में घर बनाता है तो माँ जो उसमें भी जो है एक दिया रख देती है। तो खेत के किनारे वो अपना सा छोटा सा खेत बनाता है, तो 4 पेड़ में भी धान के रोप दिए जाते हैं कि ले तेरा खेत में रोप दिया, तो बच्चा बहुत खुश होता है। तो उसी तरह से माँ ने भी जब छोटे छोटे बच्चों के बनाए हुए घरों में दिया जलाया तो बच्चे बहुत खुश, ये मेरा घर भी दिया जल गया, मेरे घर भी सच गया। तो अब ये तो इसमें, अब चौथा, आंगन में ठुनक रहा है चिड़िया आया है। अब यहाँ पे छोटा बच्चा ठुनकते कैसे, ठुनक सिसक, मतलब जैसे रुक जाती है, जैसे हम रोते हैं, जब छोटे बच्चा रोता है तो बार बार पे जो है थोड़ी देर बाद, जैसे 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो सिसकने लगता है, हर 1 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड बाद सिसकना शुरू कर देता है। तो उसको बोलता है आंगन में ठुनक रहा जिरियाया है, बालक तो है ईद पे भाई सॉरी बालक तो है चांद पे ललचाया है। अब क्या हो रहा है कि बच्चा जो है जिद पकड़ ली उसने कि दर्पण देख उसे कहती है देख आईने में चांद लौट आया। अब उसने क्या किया, आपने एक बार जो है सूरदास जी की कविता पढ़ी होगी कि मैया में तो चांद खिलौना ले हो, कहो खुद नंद बाबा को तेरो सुत न कहो, कि मैं जो है चंद्रमा का ही खिलौना लूंगा। जब छोटा बच्चा है चंद्रमा को देखता है कि मुझे तो वो चाहिए, चंद्रमा को भी खिलौना चाहिए मुझे, तो वैसे जो है बच्चा अब जो है आंगन में आया है, उसने जो है क्या कर दी, जिद पकड़ ली है। बाल हट, त्रिया हट बहुत खराब होता है। तो ये जो जब बच्चा जिद करता है तो बच्चे की जिद अपनी वो मनवा के ही रहता है, कुछ भी हो, चाहे वो सड़क पे लेट जाएगा, कुछ भी करेगा, अपने कपड़े खराब कर देगा मिट्टी में, लेकिन अपनी बात वो मनवा के रहता है, बाल हट जिसको बोलते हैं। तो बच्चे ने जो है हट पकड़ लिए कि मुझे तो खाली क्या चाहिए, चंद्रमा का ही खिलौना चाहिए। कि अपनी माता जी से क्या कह रहा है, तो हई चांद पे ललचाया, उसका क्या दिल आ गया कि चंद्रमा पे, कि मुझे तो वही चाहिए। उसे जिद कर ली, माँ ने उसको कई तरह से रोका होगा, नहीं समझाया होगा, नहीं समझा हो, क्या करना है, रोना शुरू कर दिया है उसने, रो रहा है, सिसक रहा है बार बार। तो माँ क्या करती है, दर्पण में उसे देख कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब जब बच्चे की जिद है तो माँ ने उसकी जिद का क्या उपाय निकाला, उसको एक दर्पण यानी कि आईना पकड़ाया और चांद की परछाई आईने में दिखा दी कि ये देख चांद जो है तेरे लिए धरती पे उतर आया है। तो किस तरह से माँ जो है अपने मनाने के लिए, उसकी जिद को पूरा करने के लिए किस तरह से आसानी से उन्होंने जो है एक तरीका निकाल दिया और बच्चे को थमा दिया कि देख आईने में चांद उतर आया है। बड़ी जिद के साथ जब वो सुबह से रो रहा था, पूरा परेशान कर रखा था, तो माँ ने कितने प्यार से जो है उसके जो समस्या का समाधान निकाला, उसको एक दर्पण पकड़ा दिया और उसमें चांद उसको दिखा के कि देख चंद्रमा तेरी धरती पे आ गया है। तो जिससे क्या है कि बच्चे की जिद भी पूरी हो गई है, वो भी खुश हो गई, हाँ सच में चांद मेरे पास आ गया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बच्चे को लगता है कि चांद उसे मिल गया है। अब है बेटा एक तीसरी पांचवी एक रुबाई और है इसमें। अब यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार है। पहले तो बच्चे को दुलारने का था, वो दिखाया कभी नहीं। दूसरे में बच्चे को नहला रही थी माता जी, बच्चा किस तरह से देख रहा था। तीसरे में दीपावली का त्योहार, माता घर को सजा रही है, घर की जो गृहिणी होती है उस दिन सज धज के दिवाली के दिन घर को सजाती है, दिए मोमबत्ती अब लगाते हैं हम लोग। फिर छोटे छोटे बच्चों के घरों में भी दिए जलाती है। फिर अब चौथे में बच्चे की जिद थी कि वो चंद्रमा का खिलौना मांग रहा था कि माता जी मुझे तो वही चाहिए, लेकिन माँ ने भी जो है उसकी जिद का इतना आसान तरीका निकाला, उसको जो है दर्पण पकड़ा के बोल दिया कि ले बेटा
चांद धरती पे उतर आया है। बच्चा भी खुश हो गया उस चांद को दर्पण में देखे कि हाँ मेरे सामने आ गया है, तो मेरे पास आ गया है। तो इस तरह से जो है बच्चे को लगता है कि उसको चांद मिल गया है। कितने प्रेम से माँ जो है अपने बच्चे को खुश कर देती है। ठीक है बेटा। अब है रक्षाबंधन का त्योहार। दिवाली के बाद रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। रस की पुतली यहाँ पे बहन के लिए कहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने भाइयों से। तो रक्षाबंधन जो है बेटा सावन के महीने होता है, लिखा है उसमें। घटा गगन की हल्की हल्की, चारों ओर जो है बादल लगे हुए होते हैं, कभी कभी बिजली चमकती है। तो इस तरह से जो है रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, सुबह सुबह जो है मतलब सबसे पहली बात तो रक्षाबंधन का इंट्रो देना। आप बड़े बच्चे आपको सब पता होता है कि एक भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है रक्षाबंधन। इस दिन भाइयों की राखी में बहन अपनी कलाई को, भाइयों की कलाई में राखी बांधती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तो इस तरह से कवि ने जो है कह रहे हैं, अब यह से सावन के मौसम में जो है आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। एक छोटी सी बच्ची रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जो है बहुत उमंग से हो रही। बच्चों में बहुत क्रेज होता है त्योहार का। आज कि कोई भी त्योहार बच्चे बहुत मन लगा के मनाते हैं। तो उसी तरह से जो है रक्षाबंधन के दिन भी जो है एक छोटी सी बच्ची जो है सुबह से उत्साह पूर्वक जो है बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन उसे अपने भाई की कलाई में राखी बांधनी है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की बांधती है चमकती राखी। तो कहने का मतलब कि राखी के बिजली के समान चमकते। अब बच्ची तो उमंग से भरी हुई है। अब जब वो अपने भाइयों के हाथ में जो है राखी बांधती है, तो राखी के जो चमकीले लच्छे होते हैं, चमकीले लच्छे होते हैं ना, चमक आती है उनमें, चमक चमक से होती है उनमें, लच्छे होते हैं जो जिससे बांधते हैं। तो जो राखी के लच्छे की चमक है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान की बिजली के समान जो है वो राखी के लच्छे चमक रहे हैं। रक्षाबंधन का दिन है, बड़ा प्रसन्न दिन है, भाई बहन के त्योहार का दिन है। आसमान में घटाएं छाई हुई हैं, कहीं पे बादल है, हल्की काली घटाएं हैं, बरसात का मौसम है। छोटी सी लड़की है, वो सुबह से बड़ी प्रसन्न है, उमंग के साथ जो है रक्षाबंधन की तैयारी कर रही है। अपने भाइयों की कलाई में जो राखी बांधती है, तो उसके राखी के चमकदार लच्छे ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे कि आसमान की बिजली चमक रही हो। तो यहाँ पे जो है राखी के चमकते हुए लच्छों की तुलना किससे की गई है, आसमान में चमकने वाली बिजली से। यानी कि अलंकार का यहाँ पे कवि ने प्रयोग किया कि राखी की चमक, लच्छों की चमक की तुलना किससे की है, आसमान की बिजली से। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। सबसे पहले दीपावली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आई है। सबसे पहले कि घर कैसे सजे। पहले आया था ना कि दीपावली शाम पुते और सजे। तो घर दीपावली की शाम को जो है घर सुंदर पुताई हो रखी है और भांति भांति से सज्जित है। दूसरा है माँ दीपावली के दिन बच्चे के लिए क्या लेकर आई है। अपने बच्चे के लिए चीनी के खिलौने, धान की खीर और नए नए जगमगाते हुए दिए लेकर आई है। इस तरह से मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर दिया। ठीक है बेटा। माँ बच्चे को के घरौंदे में किस लिए दिया जलाती है। माँ बच्चे को प्रसन्न करने के लिए। मैंने बोला था ना कि जैसे छोटे बच्चों ने घर बना रखा है कि ये मेरा घर है जी, तो उसमें माँ ने दिया जला दिया, बच्चा खुश हो गया। मैंने रुपाई के खेत का उदाहरण दिया कि छोटे छोटे बच्चे खेत में जा रखे हैं, तो क्या करते हैं, जो खेत वहां रुपाई चली, वो किनारे में जो एक छोटा सा खेत बना रहता है, ये हमारा खेत है। तो घर वाले क्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए 4 पेड़ वहां भी लगा देते हैं, लेकिन तेरे खेत में भी रोपाई होगी, वैसे माँ ने करके लिए तेरे घर में भी दिया जल गया। तो बच्चा जो है, माँ अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए जो उनके घरों में घरौंदे में जो छोटा घरौंदा बनाया हुआ उसमें दिया जलाती है। अगला है ठुनक रहा से क्या आशय है। ठुनक रहा, आंगन में ठुनक रहा है जिया है। ठुनकना में रुक रुक के रोना, जैसे रुक जाते हैं फिर थोड़ा सा याद आते फिर रोने लगता है, सिसकने लगता है, उसको कहते हैं सिसकना, यानी कह सकते हैं आप ठुनकना। ठीक है बेटा। फिर है बच्चे के जिदियाने का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। बच्चा जो है जिद कर रहा है चांद को देख करके, उस पर जो है उसका मन आ जाता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए वो जो है गिर पड़ता है, अपने कपड़े खराब करता है, जमीन में लौटने लगा है। तो इस तरह से आप जो है अपने शब्दों में उसका वर्णन भी कर सकते हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे जिद करता है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, भतीजे होंगे, आपके भाई होंगे, वो किस तरह से जिद करते हैं, गिर जाते हैं, जब फर्श पे लेट जाते हैं, कभी इधर से सामान वहां फेंक देते कि नहीं मुझे तो वही चाहिए। तो बड़ी जिद का जो है एक वर्णन आप इस तरह से चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। फिर है बालक तो है, कवि ने किस बाल मनोविज्ञान का वर्णन, हाँ, किस मान मनोविज्ञान का
उद्घाटन किया है, सॉरी। बालक तो है ही, तो इसमें लिखा बालक तो है ही ऐसे, अर्थात बालक तो स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं, वे अपने मन में आने पर कैसी भी जिद पर अड़ जाते हैं। कहने का मतलब है बालक तो बच्चा ही है, उसके लिए क्या है, अब हमारा छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मार्केट से जा रहा है, अब उसको थोड़ी पता है, उसे तो ये लगता है कि सब कुछ मिल जाता है, उसने कुछ भी चीज बोल दी कि पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। अब कभी ये होता है कि हो सकता है कि मम्मी पापा पैसे लेके ना जा रखे, तो पता लगा शाम को दूध लेने जा रहे हैं, दूध की ठेकी लेके, अब दूध की ठेकी लेके जा रहे हैं तो पैसे का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि दूध लेके घर आ रहा है, साथ में बच्चा भी जा रहा है, उसने कहीं चीज देख ली और वो वहीं जिद करके लेट गया कि लाओ, क्यों, उसे थोड़ी पता है कि इसके पैसे देने पड़ते हैं, वो तो बोलते हैं ऐसे ही मिल जाता होगा, उसको इतना ध्यान नहीं रहता है कि मेरे पापा इस समय या मम्मी मेरे पास लाई होगी पैसे की नहीं लाई होगी, तो इसलिए कहा कि बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसका तो कब किस चीज पे मन आ जाए, किस चीज की जिद कर बैठे, कुछ कह नहीं सकते। ठीक। फिर माँ चांद को दर्पण में कैसे उतारती है, तो माँ क्या करती है, चंद्रमा, आप तो आप जैसे साइंस के कह रहे हैं, आप बड़े बच्चे हैं, आपको पता है कि देखो चांद को जो है दर्पण को चांद का प्रतिबिंब जो है दर्पण में निकाल करके अपने बच्चे को दिखा देती है। ठीक है, आकाश में चांद को अपने दर्पण में हाथ में लेकर उतारती है, फिर अपने वो बेटे से कहकर कहती है कि लो चांद उतर आया है। ठीक है बेटा। अब इसमें था रक्षाबंधन, तो रस की पुतली किसे और क्यों कहा गया है, तो रस की पुतली छोटी सी बहन, एक घर की जो लड़की है उसको कहा गया है, क्योंकि वो जो है सुबह से ही जो है उत्साह से भरी हुई है रक्षाबंधन के दिन, और छोटी है, उसको जो है बड़ी उमंग रक्षाबंधन की है। फिर रक्षाबंधन के दिन वातावरण कैसा रहता है, रक्षाबंधन के दिन वातावरण, आज अभी रक्षाबंधन हुआ है कुछ दिन पहले, आपको बताइए आसमान जो है बादल रहते हैं, बरसात का मौसम होता है, तो इस तरह से चारों तरफ हरियाली हरियाली माहौल होता है और चारों ओर आसमान में घटाएं गिरी हुई होती है। फिर बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, आशय स्पष्ट करना है आपको, इसमें जो है बहन ने जो अपने पाँव में जो हल्की चांदी के आभूषण पहने हैं वे बहुत चमकदार है, भाई के हाथ में जो राखी बंध रही है वो लच्छेदार है, चमकदार धागे से बनी है, और दोनों लच्छे बिजली की तरह चमक लिए हुए हैं, मतलब जो हाथ की राखी की जो लच्छों की चमक है उसकी तुलना आसमान की बिजली से यहाँ पे की गई है। फिर राखी बांधती बहन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, राखी बांधती बहन की मनोदशा, आप में से गर्ल्स हैं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो कितना प्रसन्न होते हैं, बहुत सारी बहनें तो सोचती होंगी कि आज भाई 500 रुपये देगा, लेकिन वो बात अलग होती है बेटा आजकल की, लेकिन जो प्राचीन समय में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो बहनों, खासकर बहनों का जो है अपने भाई के प्रति जो है बड़ा प्रेम दर्शाया जाता है। इसमें मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कि पैसे वाली बात नहीं होती, वो तो एक शगुन की तौर पे होता है कि बेटा कोई 500 दे दो, जितना किसी का होगा, कोई 5,000 दे, कोई 2 रुपये भी दे, जिसकी बेचारे की जितनी देने की हिम्मत होगी, खैर जैसा भी है, लेकिन ये भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक है, बहनों के मन में जो है उत्साह रहता है, अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना वो करती है उस दिन। तो ये चैप्टर तो अभी फिलहाल इतना ही हुआ है, गजल वाला है, इसके बाद ये तो रुबाइयाँ खत्म हो गई, इसके बाद बेटा गजल वाला चैप्टर शुरू होगा।